Hello everyone, my name is Vishali. I'm back with another video where I'm going to discuss about image based question. So guys, आप लोग जितना ज़्यादा मुझे प्यार दे रहे हैं और मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हो, जो भी मैं नॉट सेट ओरिएंटेड डाटा डालती हूँ, जो भी मैं क्वेश्चंस डालती हूँ, चाहे वो इनफ्लेक्स ओरिएंटेड है, आप लोगों का इतना सारा प्यार मुझे मिलता है। आई फील रियली हैप्पी और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे और डाटा डालना चाहिए इस यूट्यूब चैनल पे और रेगुलर लाइव आना चाहिए इस चैनल पे सो दैट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल का भी बेनिफिट उठा सके। सो गाइज, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन। इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगी है। मैं बताना नहीं चाहती वो मेहनत क्या है, बट काफ़ी मेहनत लगी है मुझे। उसके बाद मैं ये वीडियो जो है वो आपके लिए बना रही हूँ। सो गाइज, हम लोग करने वाले हैं ऑलमोस्ट 100 इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। और अगर मैं एक एक इमेज बेस्ड को समझाने लग जाऊंगी कि एक का क्यों यूज होता है, इसके पीछे रैशनल क्या है, देन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। और जैसे कि आप लोगों का एग्जाम है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है इन सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली नॉलेज गैदर करना। बट नाम मैं आपको बताने वाली हूँ जितने भी नॉर्मली आर्टिकल्स जो है वो एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल है जो आप देख पा रहे हैं, जस्ट लेट मी क्रॉस चेक यू आर एबल टू सी इट प्रॉपरली। यस। सो गाइस, ये जो पर्टिकुलरली मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करके देखती हूँ एक बार। आई थिंक वाइट बैकग्राउंड इज गुड। सो लेट्स कम बैक। सो ये हमारे पास पर्टिकुलरली है डोयंस रिट्रैक्टर। ये एक रिट्रैक्टर है और आप इसकी डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए। इसमें एक यहाँ पे सर्कल है, इसका हैंडल है और ये इसका माउथ है जो कि किसी भी चीज को आपको इंटरनली देखने की क्या है, समथिंग इन डेप्थ। ओके, सो डी से डेप्थ एंड डोयंस। सो डाउन, डोयन डाउन, आपको कुछ नीचे देखना है। So Doyne's retractor, you can use this, okay, for the depth assessment, for looking into the down, whatever it is. ज़्यादातर ये गाइनी में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट गाइस, वी हैव वेलसलम। वेलसलम को आपको मुझे बताना है, जरा इमेज को ध्यान, इमेज नहीं, पहले आप बस इस वर्ड को जरा याद कीजिए कि आपको इसके बारे में मालूम है। अगर ये ऑप्शन में दिखता है तो क्या आप आंसर दे पाएंगे? वेलसैलम। सो गाइज, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो इसके के जो आगे के जो माउथ है वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। नॉर्मली किसी भी प्रकार का जो फोर्सेप होता है वो तीखा होता है आगे से, ताकि किसी चीज को पकड़ा जा सके। बट यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जो माउथ है काफी बड़े बड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये क्लैम करना है किसी प्रकार की मटेरियल को, या फिर और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, हेयर वी ऑल्सो हैव लॉक। ये जब भी आगे की तरफ निकले होते हैं ये लॉक करने के लिए होते हैं, ग्रिप बनाने के लिए होते हैं। सो दिस फोर्सेप इज पर्टिकुलरली योर वल्सैलम। प्लीज इन्हें लर्न कर लीजिए, इनको सिर्फ आपने याद करना है क्योंकि पेपर में बस इमेज आएगी, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको आंसर देना है कि इमेज क्या है। नेक्स्ट, बैबकॉक। सो गाइज, अब आप देखो ये जो आगे से जो इस तरीके की मुंह बन रहा है, ये पर्टिकुलरली आपका बैबकॉक है। देख लो, यहाँ से तो सेम है बट ये इसका शेप कुछ अलग है और यहाँ पर जो शेप है वो कुछ आगे की तरफ है, ब्रॉड है। जबकि यहाँ पे जो आपकी शेप है वो काफी कुछ ग्रिप पकड़ने वाली है और बहुत ही ज्यादा जो सर्कल है वो फॉर्मुलेट हो रहा है इन दोनों फोर्सेप्स के बीच में। नेक्स्ट, एपिजियोटमी सीजर। ये तो आप सब लोगों ने देखी होगी। एपिजियोटमी सीजर बहुत ही कॉमनली यूज होती है। इस प्रकार से ये सीजर्स रहती है एंड आई एम डैम श्योर आपको इसके बारे में जानकारी होगी। कस्को स्पेकुलम। ये स्पेकुलम पर्टिकुलरली कस्को स्पेकुलम होता है। ये अगर आपको कुछ भी विजाइनल एग्जामिनेशन या रेक्टल एग्जामिनेशन करना है तो आप इसे इंसर्ट करते हैं देखने के लिए, या फिर पैप्समियर, सर्विकल स्वैप्स, इनके लिए मैंने यूज करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास, नेक्स्ट जो पिक्चर दैट इज बैक हफ टावल क्लिप। ओके, सो ये एक टावल क्लिप है, पकड़ के किसी भी तरीके से, वैसे तो गाइस इन सबके रैशनल्स यही है, होल्डिंग, टू ग्रैब समथिंग, टू होल्ड समथिंग, राइट। बट ये अलग अलग प्रकार से इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इनके पर्टिकुलर फंक्शंस हैं कि जब आप टावल क्लिप लोगे तो वो जो पर्टिकुलरली आपको किसी कपड़े के साथ उसको टाइट करना है, तब आप इसे ही यूज करोगे। इसीलिए डिजाइन किया गया है। तो प्लीज, और एम्स नॉर्सेट में ये काफी कॉमनली पूछते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि ओटी नर्सेस को वो लोग डायरेक्टली एंट्री देंगे, राइट। सो वंस यू विल क्लियर योर नॉर्सेट एग्जाम, यू विल बी रिक्वेटेड एनी ऑफ द डिपार्टमेंट, इट कैन बी ऑपरेशन थिएटर। सो ओटी के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो आपको इस सारे फोर्सेप्स के बारे में जानकारी
होनी चाहिए है. So this is particularly your back horse towel clip. Next we have gullet forceps. So guys इसे जरा ध्यान से देखो, बहुत ही अलग सा दिख रहा है. आप देख सकते हैं इसके बीच में एक बहुत ही ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर काइंड ऑफ एम्प्टी स्पेस है, खाली है ये. ऊपर से भी काफी बड़ा इसका माउथ है, नीचे से भी इसका काफी बड़ा माउथ है. दिस इज पर्टिकुलरली योर गाउलेट फोर्सेप. नेक्स्ट वी हैव मायो हैगर निडल होल्डर. मायो हैगर निडल होल्डर. हम और बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट्स बना दूंगी जिनमें मैं इनके प्रैक्टिकल यूज, पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट जो यूज है उनके बारे में आपको पता लग सके. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्रिएट अ लॉट ऑफ वीडियोज रिगार्डिंग देयर पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट यूजेस. तो अगर आप वो भी चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाना कि मैम हमें इनके फंक्शंस भी चाहिए हैं प्रॉपर तरीके से. तो गाइज मैं डेफिनेटली वो एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे इनके फंक्शंस को. बट दिस इज द फर्स्ट स्टेज जहां पर आपको इनके नाम याद रखने हैं और इनकी इमेजेस याद रखने, बिकॉज today's video is on about all about image based questions. So Mayo Hager needle holder, okay, you can see it's a simple needle but इसके बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है. एलिस फोर्सेप, तो आप देख सकते हैं एलिस फोर्सेप बहुत ही स्ट्रेट होता है, आगे जो है वो बहुत ही तीखा होता है, किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए काफी अच्छी ग्रिप बनाता है. और ये जो इसका आगे का हेड है ये दोनों इस प्रकार से आगे जुड़ रहे हैं. So this is particularly your Alice forceps. Next bronchoscope. So guys bronchoscope जो है वो particularly bronchoscopy करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आप देख सकते हैं you can see ये एक हैंड होल्डर है जहां से भी इनको डायरेक्शन देना है, कुछ भी इंसर्ट करना है, और ये पूरा का पूरा अंदर जाता है ब्रोंक्यूल्स में. एंड दिस इज द कंप्लीट वायरिंग. सो गाइज नेक्स्ट फॉरेस्टर स्पंज स्टिक. सो पर्टिकुलरली आप देख सकते हो ये स्पंज होल्डर होता है, इसको हम कई बार स्पंज होल्डर के नाम से भी जानते हैं, आप इसको नाम याद कर सकते हैं, फॉरेस्टर स्पंज स्टिक. नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पॉन्ज होल्डर. तो आप देख लो स्पॉन्ज होल्डर में और जो ये जो स्टिक है एक ही इतना सा ही फर्क है, इसके पीछे ग्रिप है, ओके, जबकि यहाँ पे आप देखोगे बेशक ग्रिप है बट ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट लॉन्गिट्यूडनली सर्कुलर है. जबकि यहाँ पर इस डायग्राम में यू कैन सी दे आर वेरी शॉर्ट एंड बिग ब्रॉड सर्कुलर. तो यू कैन सी देयर इज अ डिफरेंस कि एक लॉन्गिट्यूडनल में जाता है और एक थोड़ा सा सर्कुलर रहता है, बाकी दे बोथ आर ऑलमोस्ट सेम स्पंज होल्डर्स. नेक्स्ट गाइज दिस इज व्हाट, बहुत सारे लोग इसको सी पैप बाई पैप कुछ भी टिक कर सकते हैं. दिस इज अ वेंटिलेटर, ओके, दिस इज अ मैकेनिकल वेंटिलेटर. इसकी सेटिंग्स होती है सी पैप बाई पैप, इसके अंदर सेटिंग्स होते हैं, SIMV मोड भी होता है, PRVC मोड भी होता है और सी पैप मोड भी होता है. तो ये वो मोड्स हैं, बट पर्टिकुलरली द मशीन विल बी मैकेनिकल वेंटिलेटर. नेक्स्ट वी हैव लूकस फोर्सेप. तो गाइज आप देखो इसके अंदर ये एक्स्ट्रा होल्डर्स लगे हुए हैं, ओके, और इसकी शेप भी बहुत ऐसे आगे पीछे को है. सो यू कैन सी इसका जो शेप है वो बहुत ही ज्यादा इररेगुलर है, और इसके जो राउंड है वो कितने ज्यादा वाइड है, कितने ज्यादा सर्कुलर और कितने ज्यादा वाइड है. स्पंज होल्डर में सर्कुलर था बट छोटा था, पर इस केस के अंदर काफी ज्यादा वाइड है. तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर. Next diagram guys in front of you is basically Swan-Ganz catheter. Very very important. देख लो थर्मोकपल वायर होती है जो ही सरफेस है कैथेटर का, ओके. दिस इज द टिप ऑफ द कैथेटर. दिस इज द RV pacing infusion. You can see this is a computer connection जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा जाके. एंड दिस इज समथिंग जहां से डिवीजन होती है इनकी. सो ये डिवीजन हो रही है, तीन निकल रहे हैं इसमें से, आप देख सकते हैं रेड पोर्ट, ब्लू पोर्ट, येलो पोर्ट, और बैलून इन्फ्लेशन पोर्ट भी होता है इसके अंदर. PA डिस्टल, प्रॉक्स इंजेक्टेबल. तो ये तो IV लाइन के लिए ऑल द इंजेक्टेबल्स. तो आप देख सकते हैं, और ये जो लाइनिंग्स है यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे डिवीजन में लाइनिंग्स चल रही है. दिस इज इंजेक्टेबल आउटपुट, ओके. एंड दिस इज द कनेक्टर 1 2 3 एंड 4, ऑलमोस्ट 4 देख सकते हो आप इसमें, और एक हमारे पास है मेन जो कंप्यूटर के साथ जाके कनेक्ट होने वाला है, CVP हाइड्रोकैथ. नेक्स्ट वी हैव मॉस्किटो फोर्सेप. मॉस्किटो फोर्सेप में आप देख लो इट्स अ सिंपल फोर्सेप, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल फोर्सेप. मॉस्किटो फोर्सेप आगे से थोड़ा सा तीखा है. नेक्स्ट वी हैव फीटल मॉनिटरिंग. ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं दिस इज पर्टिकुलरली फीटल मॉनिटर.
यहाँ पे हम मॉनिटर कनेक्ट करते हैं और ये सीधा का सीधा एक मशीन में जाएगा जहाँ पे बच्चे की हार्ट रेट आती है। और कई बार हाथ में एक सेंसर भी पकड़ाया जाता है, वो तब दबाना होता है जब वो बेबी किक करेगा, एट द टाइम ऑफ किक। सो दिस इज योर, वी कैन से दैट फीटल मॉनिटरिंग। टोनोमीटर भी होता है हमारे पास। अम्ब्रिकल कॉर्ड सीजर, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार की सीजर है। दिस इज वेरी शार्प एंड सर्कुलर फ्रॉम इनसाइड एंड वेरी ब्रॉड, और अम्ब्रिकल कॉर्ड के शेप की ही है। तो ये अम्ब्रिकल कॉर्ड सीजर्स है। लेरेंजोस्कोप है हमारे पास, ये तो सब लोग ही जानते होंगे, 1 2 3 and 4, वी हैव 4 पेयर ऑफ लेरेंजोस्कोप। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों को, आई एम डैम श्योर, सीटी स्कैन भी लग सकता है, और कुछ को तो ये एमआरआई भी लग रही होगी, बट पर्टिकुलरली ये डिजिटल एक्सरे मशीन है। इट्स एक्सरे मशीन, ओके, इट इज अ डिजिटल एक्सरे मशीन। नेक्स्ट वी हैव कैलीज फोर्सेप। नॉर्मली जो फोर्सेप्स है वो काफी सीधे हैं, बट ये के बना रही है, इट्स लाइक के। तो ये बहुत ही ज्यादा आगे की तरफ मुड़ रही है, आगे को, आगे काफी ज्यादा मुड़ के ऊपर की तरफ जाती है। कैलीज फोर्सेप। नी हैमर, ये है गाइस हमारे पास नी हैमर। दिस इज पर्टिकुलरली दी नी हैमर। नेक्स्ट वी हैव क्लोनोस्कोप। दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लोनोस्कोप, क्लोनोस्कोपी, कोलोन। आपके जीआई ट्रैक में जो कोलोन है उसी को देखने के लिए ये स्कोप है, सेम ये डायरेक्शंस देने के लिए होता है। एंड दिस विल एंड ओवर हियर, यहाँ पे जाके खत्म होगा, एंड दिस इज अ कनेक्टर। आर्टरी फोर्सेप, सो गाइस दिस इज द आर्टरी फोर्सेप, जो आगे से काफी कट्स होते हैं, इसमें काफी इसे लॉन्ग लॉन्ग लाइंस रहती हैं, काफी स्मूथ सरफेस नहीं होता है इसका, बहुत ही हार्ड सरफेस होता है, बहुत ही इरेगुलर सरफेस होता है, अप डाउन अप डाउन। नेक्स्ट वी हैव आपका नॉन न्यूमेटिक एंटी सॉक्स गारमेंट्स। सो गाइस ये जो गारमेंट्स आप देख रहे हैं 1 2 3, दीज आर पर्टिकुलरली न्यूमेटिक एंटी सॉक्स गारमेंट्स। ये बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं, फॉर एनी काइंड ऑफ, नॉन न्यूमेटिक। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं इन्हें यूज कर रहे हैं किसी प्रकार का डीवीटी है, डी वेन थ्रोम्बोसिस, तो उस केस में एंटी शॉक गारमेंट है ये। आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट socks, but it will be your, yeah, it is sock. Why I'm saying shock? It's a shock garment, okay? And then after we have ऑटोमेटेड हेमाटोलॉजी एनालाइजर। तो आपके सामने ये मशीन है, वी कॉल इट लाइक एबीजी एनालिसिस, कभी कभी करना है हमें, इस प्रकार के ऑटोमेटेड हेमाटोलॉजी एनालाइजर होता है। जस्ट बिल्कुल सेम मशीन रहती है आपकी एबीजी के लिए भी। आप यहाँ पे नीचे सैंपल डालते हो, और जो ब्लड होता है वो आप सिरिंज से लेते हैं और आप यहाँ कनेक्ट करते हो, एंड इट विल एस्पिरेट फ्यू ml, and then after it will analyze and will give you the reading. Okay, so it is automated hematology analyzer. कॉकर फोर्सेप होता है गाइस, आप देख सकते हैं इसकी जो एक, ये जो स्टिक आप देख रहे हो, जो है पार्ट, यही पार्ट को दिखाया गया है किस प्रकार से तीखा होता है आगे से। कॉकर फोर्सेप आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इन केसेस में मैंने यूज करते हैं। डिसेक्टर, सो दिस इज अ डिसेक्टर पार्ट, यू कैन सी हियर, डायसेक्टर है ये हमारे पास। डायसेक्शन करने के लिए वी कैन होल्ड इट एंड देन वी कैन मेक अ कट, सो जस्ट इट विल हेल्प यू टू मेक अ ग्रिप। गाइस ये है हमारे पास इरिगेशन एस्पिरेशन टू वे कैनुला। सो ये पर्टिकुलरली इरिगेशन को एस्पिरेट करने के लिए, वो जो फ्लूइड्स एकमुलेटेड जो भी इरिगेट हम कर रहे हैं उसको एस्पिरेट करने के लिए टू वे कैनुलास होते हैं। तो ये वो डायग्राम है, इसका डायग्राम आप देख लो, क्रीम कलर की है, एंड इट इज द मेन हब विच विल बी हैविंग 2 कनेक्टर्स, ये कनेक्टर पार्ट है। नेक्स्ट वेब ईसीटी मशीन। ईसीटी मशीन है आपके पास जिसमें हम लोग शॉक वगैरह देते हैं पेशेंट को। सो ईसीटी मशीन, वी हैव वेरिस निडल, दिस इज द वेरिस निडल। अब देख सकते हैं काफी लॉन्ग है ये, और यहाँ से इसकी ग्रिप है टाइट वगैरह करने के लिए। सो दिस इज योर वेरिस निडल। वेंटोस, ये बेसिकली वैक्यूम डिलीवरी और जितने भी कुछ ऐसी डिलीवरीज होती है जिन जो बहुत मुश्किल से हो रही होती है, एंड वी नीड वैक्यूम फॉर देम, एंड सो वी यूज दिस थिंग वेंटोस। तो ये वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि कभी भी हम सक्शन ऑन नहीं करते हैं अंदर जाने के दौरान, जब हम बच्चे को बाहर निकालेंगे तब हम सक्शन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिगली फोर्सेप। गाइस ये हमारे पास रिगली फोर्सेप, आप देख सकते हो इसके 2 ग्रिप्स होते हैं, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, पहले आप एक इंसर्ट करोगे फिर आप दूसरा इंसर्ट करोगे। सो दिस इज पर्टिकुलरली रिगली फोर्सेप। नेक्स्ट यूट्राइन साउंड, ये है आपके पास यूट्राइन साउंड, इट्स वेरी लॉन्ग, इट्स काइंड ऑफ डायनेटर काइंड ऑफ लिटिल बिट स्टफ।
तो यूट्राइन साउंड है, आप देख सकते हैं ये भी लेंथ में काफी लंबा है। इसके जो आगे का जो ये नोब है ये काफी ग्लोमुलर होती है, गोल सी होती है। सो आपको इसको थोड़ा ध्यान में रखना। यूट्राइन साउंड, यूट्राइन क्यूरेटेज, जिससे आप खुरेदते हैं और वो अबॉर्शन का जो भी मटेरियल होता है उसे बाहर निकाला जाता है। सो यूट्राइन क्यूरेटेज, ओवम होल्डिंग फोर्सेप, सो दिस इज द ओवम होल्डिंग फोर्सेप। ओके, नेक्स्ट वी हैव एमनी हुक। सो ये जो देख रहे हो आप डायग्राम, दिस इज एमनी हुक, आगे से देख लीजिए हुक की तरह है ये। सो एमनी हुक, लीच विल्किंसन कैनुला, ये हमारे पास जो कैनुला है दैट इज लीच विल्किंसन कैनुला, लीच विल्किंसन कैनुला। देन आफ्टर वी हैव सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, आप देख सकते हैं दिस इज अ रिट्रैक्टर, दिस इज अ रिट्रैक्टर। ओके, करमैन सिरिंज, तो गाइज ये जो आप देख रहे हैं सिरिंजेस, दीज आर पर्टिकुलरली करमैन सिरिंजेस। ये डायग्राम्स जो है आप देख लो किस प्रकार से इनके वन हब है, टू हब है। सो वी हैव वन, वी हैव टू येलो प्लंजर्स। तो नॉर्मली सिरिंजेस है हमारे पास जिनका नाम है पर्टिकुलरली करमान सिरिंजेस। सो गाइज आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर ईच एंड एवरी वन फंक्शन, बट एक साथ 100 इमेज कवर करने के दौरान ये बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो चली जाएगी। नेक्स्ट वी हैव आयरिस स्पैचुला, क्या कभी आपने देखा है ये, एनी आइडिया? सो गाइज ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार का स्पैचुला रहता है और इसकी जो शेप होती है वो जस्ट लाइक फिश, आगे से पीछे दो फिन्स होते हैं और आगे से भी इसका एक हैंडल रहता है। सो ये पर्टिकुलरली हमारे पास स्पैचुला है, स्पैचुला। ओके, स्पैटुला भी बोल सकते हो आप, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। नेक्स्ट है कंबाइंड यूट्राइन मैनिपुलेटर कैनुला फॉर लेप्रोस्कोपी, तो ये कंबाइंड यूट्राइन मैनिपुलेटर है, आप देख सकते हैं अब किस प्रकार से ये कैनुला भी है, इट्स लाइक अ कैनुला ऑल्सो, एंड फॉर द लेप्रोस्कोपी, तो कैनुला फॉर द लेप्रोस्कोपी, तो लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर करने के दौरान हम इसे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पिपीली, ये पर्टिकुलरली एक बहुत ही पतली सी पाइप होती है जो कई बार ये लोग बहुत ही डीप स्वैप डालने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कई बार थ्रॉट का कोई स्वैब लेना है, कल्चर वगैरह। तो गाइज दिस इज पिपीली। नेक्स्ट वी हैव ट्रॉकर एंड कैनुला, ये रहा आपके सामने, बहुत कॉमनली पूछते हैं लोग एग्जाम में। सो दिस इज पर्टिकुलरली योर ट्रॉकर एंड कैनुला। देन वी हैव सक्शन क्यूरेटेज, दिस इज द सक्शन एंड क्यूरेटेज। ओके, द सक्शन एंड क्यूरेटेज। नेक्स्ट वी हैव राइट एंगल रिट्रैक्टर, राइट एंगल रिट्रैक्टर, सो इस प्रकार से रहता है ये राइट एंगल रिट्रैक्टर, आप देख सकते हैं। ओके, एंड ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप, दिस इज योर ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियोस काफी पसंद आए होंगे। इफ यू वांट सेकंड पार्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ये टोटल जो हमारे पास जो फोटोज हैं दे टोटल 101 एंड वी हैव कवर्ड 48 पेजेस, और एक पेज में दो आ ही जाते हैं, तो आई होप आई हैव कवर्ड एटलीस्ट 100, or I think so. If not, guys, then write it down in the comment box for the part 2. तभी आपको पार्ट 2 मिलेगा जब आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि मैम और करवा दो इमेजेस। डेफिनेटली मैं और भी बहुत सारे इमेजेस लेके आपके सामने आऊंगी, इसीलिए आपको कमेंट तो करना ही पड़ेगा और एक लाइक भी करना पड़ेगा मेरे लिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप सच में पार्ट 2 को डिमांड कर रहे हैं। So guys, thank you so much for watching my video. I really appreciate all your likes and everything. And if you want part 2, just let me know in the comment box. So bye bye.